नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मृदुल त्रिवेदी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं 837 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिनकी आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांस हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 271 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ऑल एट सी यानी होता है पजल्ड हो जाना, कन्फ्यूज्ड हो जाना। नेक्स्ट हमारा साउट आफ्टर। शाउट आफ्टर यानी होता है लोकप्रिय हो जाना, जब आप पॉपुलर हो जाते हो, जब आपके पास फेम आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि आ जाती है, तो आप बोल सकते हो शॉर्ट आफ्टर। नेक्स्ट है हमारा बुल्ड कस्टल्स इन द एयर। ख्याली पुलाव पकाना या फिर डे ड्रीम या ख्यालों की दुनिया में खो जाना। ओके, बुल्ड कस्टल्स इन द एयर। नेक्स्ट हमारा ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, तत्काल या फिर सडनली किसी काम का हो जाना। ओके, बिल्कुल सेम टाइम पर किसी काम का हो जाना, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स। इसका मतलब क्या होता है, जब आप अपने पास एक गुप्त योजना रखते हो अपने भविष्य के लिए। ओके, तो वही होती है हमारी टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, या फिर हम बोल सकते हैं गुप्त योजना रखना या फिर कोई सीक्रेट प्लान रखना अपने फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट हमारा रेड लेटर डे एन इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे कि हमारा बर्थडे सबके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, हर संभव तरीका जांचना जिससे आप अपना सक्सेस प्राप्त कर सकें, या फिर टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। ओके, यदि आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो यदि आपको पता होगा कि उसमें कब क्या होने वाला है, तो आप हर संभव तरीके की जांच करते हैं, तब जाकर आप उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा एट वंस बैक एंड कॉल, इशारे पर नाचना। कोई व्यक्ति आपको अपने इशारों पे नचाता है, जब आपसे कहे कि आप ये करो तब आप वही करते हो जो वो चाहता है। ओके, वाई फेयर और फॉल मीन्स किसी भी तरह से इन हॉनेस्ट और डिसहॉनेस्ट वे, शाम दाम दंड भेद, कुछ भी कीजिए लेकिन आप अपना काम कराइए। ओके, और नेक्स्ट है हमारा स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू यानी होता है यथा स्थिति, जो चीज़ या फिर जैसी स्थिति पहले थी बिल्कुल उसी की तरह स्टेटस क्यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। ओके, पानी की तरह पैसा बहाना या फिर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना। अ बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों हाथों से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना। टू बी एक्स्ट्रा बेजेंट, बहुत ज़्यादा खर्चीला। टू हिट द जैकपॉट, पता ही होगा, ठीक है, जब आपके पास आपका लक बहुत अच्छा होता है, ठीक है, आपके पास जल्दी से पैसा आ जाता है बहुत सारा, तो हम उसे बोलते हैं टू हिट द जैकपॉट। नेक्स्ट हमारा टू ब्रिंग टू लाइट, जब कोई चीज़ उजेले में आ जाती है या जो हमें दिखने लगती है तो वो हमें कैसी दिख जाती है, प्रकाशित हो जाती है। जब किसी चीज़ पर हम क्या डालते हैं, प्रकाश में लाते हैं, प्रकाश डालते हैं उस पर, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, रिवील हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। एट द 11th आवर यानी होता है अंतिम समय पर। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जब हमारे 11 बजते हैं तब हमारा जो दिन होता है या फिर जो रात होती है पूरी कंप्लीट होकर एक नया दिन शुरू होता है, तो एट द 11th आवर यानी होता है अंतिम समय पर या फिर अंतिम पॉसिबल मूवमेंट पर। ओके, नेक्स्ट हमारा गो स्कॉट फ्री यानी होता है बिना सजा पाए बच निकलना। ओके, टू एस्केप्ड विदाउट पनिशमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब आपको पता ही होगा, इसका मतलब क्या होता है, घड़ियालू आंसू या फिर प्रीटेंड या फिर दिखावे 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 करने वाले आंसू, केवल वो दिखावा करते हैं और वास्तव में उसके पीछे कुछ और ही छुपा हुआ रहता है। टू लुक डाउन वन नोज यानी होता है तिरस्कार करना या फिर किसी व्यक्ति को तुच्छ समझना। ओके, कम आंकना किसी व्यक्ति को, टू लुक डाउन वंस नोज। नेक्स्ट हमारा टू मिस द बस, यदि बस मिस हो गई इसका मतलब क्या है, आपने एक अपॉर्चुनिटी गवा दी और आप अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाओगे। ओके, टू मिस द बस। नेक्स्ट हमारा अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट यानी बहुत ही कीमती या फिर जिसे पालना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला होता है, अ वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट हमारा कॉल स्पेड। अ स्पेड यानी होता है स्पष्ट बोल देना, टू बी फ्रैंक, या फिर किसी भी चीज़ को स्पष्टता वर्णन कर देना। ओके, नेक्स्ट हमारा टू फाइट टूथ एंड नेल, फुल फोर्स से लड़ना। ओके, जी जान लड़ाकर लड़ना या फिर फुल फोर्स से लड़ाई करना। वर्ड्स ऑफ द सेम फेदर होता है एक ही थैले के चट्टे भट्टे या फिर एक ही थाली के
चट्टे भट्टे लोग, पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, जिनका कैरेक्टर बिल्कुल ही सेम होता है, सेम व्यवहार रखते हैं अपने पास। ओके, नेक्स्ट हमारा टेक एक्सेप्शन टू, ऑब्जेक्ट टू। ओके, टेक एक्सेप्शन टू यानी होता है आपत्ति उठाना या विरोध करना। नेक्स्ट हमारा हाई हैंडेड, हाई हैंडेड यानी होता है उद्दत, ठीक है, उद्दत होना। टू फाउंड ऑफ हर ऑन वॉइस, ओके, स्वार्थी व्यक्ति, केवल अपनी बातों को सुनने में वो इंटरेस्टेड है और किसी की क्या बातें हो रही हैं उसे कोई मतलब नहीं है कि उसके बीच क्या बातें चल रही हैं या क्या उसके मन में चल रहा है। वाइल लीप्स एंड बाउंड्स होता है रैपिडली, बहुत तेज़ी से, जिस प्रकार ये वीडियो की स्पीड चल रही है बहुत तेज़ी से, वाइल लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट हमारा एन ओपन बुक, जब कोई बुक खुली हुई है तो उसके अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं होगा, मीन्स वो निष्पक्ष रहेगा, ओके, हॉनेस्ट रहेगा, ईमानदार रहेगा। ओके, एन ओपन बुक, कोई भी उसमें छुपी हुई चीज़ नहीं है। फेल शॉर्ट यानी होता है अपर्याप्त होना, किसी चीज़ की कमी हो जाना या फिर किसी भी चीज़ का प्रभाव ना पड़ पाना, फेल शॉर्ट हो जाना। हैव नो इफेक्ट एट ऑल, ओके, फेल टू मीट एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन, जब हमारी कोई चीज़ एक्सपेक्टेशन से नहीं मिलती है तब हम बोल सकते हैं फेल शॉर्ट, या फिर अपर्याप्त होना, जो हमने सोचा था वैसा नहीं होता है। ओके, हार्ट टू हार्ट टॉक यानी होता है स्वच्छंद या आंतरिक बात, या वो हम बोल सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट बातें, कोई भी मनमुटाव या कोई भी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, केवल जो प्रेम से बातें होती हैं तो उसे बोलते हैं हम हार्ट टू हार्ट टॉक। गिव द गेम अवे यानी होता है रिवील द सीक्रेट, ओके, किसी भी सीक्रेट या किसी एक प्लान जो आपने बनाया हुआ है वो यदि उजागर हो जाता है तो हम बोल सकते हैं गिव द गेम अवे, आपका गेम अवे हो चुका है, ठीक है, आपका पर्दाफाश हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टेक क्यू फ्रॉम, टेक क्यू फ्रॉम यानी होता है दृढ़ता से प्रभावित, किसी चीज़ से यदि आप प्रभावित हैं, जैसे कोई आपका मार्गदर्शन होगा तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते होंगे, ठीक है। जैसे किसी के फैमिली में कोई बिजनेसमैन है तो वो भी उसके पीछे बिजनेसमैन की तरह काम करेगा, यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो सरकारी कर्मचारी की तरह एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेगा। नेक्स्ट हमारा कॉल फॉर यानी होता है डिमांड करना, मांगना, कॉल फॉर करना, ओके, किसी चीज़ की मांग करना, जैसे वर्कर्स करते हैं कॉल फॉर अधिक बोनस की मांग करते हैं। आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन होता है अनुपयुक्त, जब आउट ऑफ द क्वेश्चन कोई आ जाएगा तो हमने ऐसा सोचा नहीं था लेकिन वैसा वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा रन इनटू यानी होता है सहयोग से मिलना, टू मीट समवन एक्सीडेंटली, यदि हम किसी व्यक्ति से अचानक से मिल जाते हैं तो हम बोल सकते हैं रन इनटू या मीट एक्सीडेंटली। ओके, नेक्स्ट हमारा एंड अप इन स्मोक यानी होता है बर्बादी की कगार पर होना, जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है या फिर कोई परिणाम वहाँ पर नहीं निकलता है। स्प्रेड लाइक फायर, ठीक है, जो हमारी फायर होती है, आग होती है, वो कितनी जल्दी फैलती है आपको सबको पता है, इसका मतलब क्या होता है स्प्रेड रैपिडली, किसी चीज़ का बहुत ही तेज़ी से फैल जाना। इन्स एंड आउट्स एंड होता है पूर्व विवरण या फिर फुल डिटेल बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की, इनर एंड आउटर सब डिटेल पता होना। ओके, नेक्स्ट हमारा ड्रॉपिंग लाइक फाइल्स यानी होता है बड़ी संख्या में मरना या फिर बर्खास्त होना, कोलैप्सिंग इन अ लार्ज नंबर, बहुत से लोगों को पद से हटा देना। या फिर नेक्स्ट हमारा रेड रेस, रेड रेस यानी होता है तीव्र प्रतियोगिता या फिर हम बोल सकते हैं फियर्स कॉम्पिटिशन ऑफ पावर। ओके, नेक्स्ट है हमारा हार्ड नट टू क्रैक यानी होता है डिफिकल्ट टास्क, लोहे के चबे चबाने या बहुत ही ज़्यादा कठिन काम करना। ओके, नेक्स्ट हमारा सी आई टू आई, सी आई टू आई यानी होता है एग्री हो जाना, सहमत हो जाना किसी भी बात से या किसी भी व्यक्ति से। पुट एक्रॉस यानी होता है संवाद करना, ठीक है, विचारों या भावनाओं को सफलतापूर्वक संवाद करना या फिर अपनी जो आइडियाज़ हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, अपने जो विचार हैं उन्हें अच्छे से व्यक्त करना, उसे बोलते हैं हम पुट एक्रॉस। ओके, टू हैव सेकेंड थॉट यानी होता है पुनर्विचार करना, किसी काम को आपने कर लिया है तो आप उस पर यदि पुनः विचार करेंगे तो आप कुछ ना कुछ नया उसमें ढूंढ लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा नॉट माई कप ऑफ टी यानी होता है नापसंद व्यक्ति, ये मेरी कप ऑफ टी के लायक नहीं है, ठीक है, मैं इसके साथ कभी चाय नहीं पी सकता। इसका मतलब क्या है कि आप उससे पसंद नहीं करते हो तो आप उसके साथ रहना भी पसंद नहीं करते, तो चाय पीना तो दूर की बात है। टू ब्रेक द आइस यानी होता है पुनः वार्तालाप चालू करना, ब्रेक द आइस यानी होता है चुप्पी तोड़ना या फिर किसी भी बात को चालू कर देना करना। ओके, नेक्स्ट हमारा टू ईट अ हम्बल पाए, टू ईट अ हम्बल पाए यानी होता है विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगना। ओके, किसी व्यक्ति से क्या करना, माफ़ी मांगना। टू से और शो सॉरी फॉर मिस्टेक दैट यू वन मेड, जो मिस्टेक आपने की है आप उस मिस्टेक के लिए यदि माफ़ी मांगते हो तो हम बोल सकते हैं टू ईट अ हम्बल पाए। नेक्स्ट हमारा टू ऐड फ्यूल टू फायर, ये एक बार और रिपीट हो चुका है। ओके, किसी चीज़ को बदतर बना देना, बढ़ा देना या फिर कोई भी लड़ाई झगड़े में और ज़्यादा वृद्धि कर देना। ओके, मीन्स यदि आप किसी भी आग में और घी डालोगे तो वो और ज़्यादा भड़क जाएगी। ओके, मीन्स और बदतर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टू बर्न वंस फिंगर,
स्वयं को मुसीबत में डाल देना, ठीक है। खुद की उंगलियां जला लेना, इसका मतलब क्या है, खुद को ही फिजिकली हर्ट कर देना, परेशान कर देना, या फिर बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल देना। एट द 11th आवर, ये फिर से रिपीट हो गया, ओके, अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट हमारा टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। जब फिश आउट ऑफ वाटर रहेगी तो वो कैसा फील करेगी, असुविधाजनक स्थिति में रहेगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी, वो सांस नहीं ले पाएगी। टू फोम एट वंस माउथ यानी होता है बेहद गुस्सा हो जाना, एंग्री हो जाना, ओके। नेक्स्ट हमारा सैंड पैकिंग। सैंड पैकिंग यानी होता है बर्खास्त कर देना, किसी व्यक्ति को टर्मिनेट कर देना, ओके। किसी भी नौकरी से क्या कर दिया जाता है, उसे सैंड पैकिंग, की आपको भेजा जाता है, आप पैक कर लीजिए, आपको जाना है यहाँ से, ओके। किक अप अ रो, ओके, किक अप अ रो यानी होता है हंगामा खड़ा करना, बहुत ही ज़्यादा हंगामा या फिर बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगना, लड़ाई झगड़े करने लगना, ओके, किक अप अ रो। नेक्स्ट है हमारा बेट बिहाइंड द ईयर्स यानी होता है कान का कच्चा व्यक्ति या फिर जो नूब होता है, ठीक है। आपने पबजी में काफ़ी बार सुना होगा भाई ये तो नूबड़ा है, ओके। उसी तरह वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी होता है अनुभवहीन व्यक्ति, जो नेब रहता है, ओके, बिल्कुल यंग रहता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ओके। जो अभी नया 12th से निकल कर यदि तैयारी करने आता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो वो क्या रहेगा, नूब रहेगा या फिर नेब रहेगा, ओके। टू टॉक समवन ओवर यानी होता है समझाना, टू टॉक समवन ओवर यानी टू कन्वेंस करना किसी व्यक्ति को, या अपने फादर को या फिर मदर को या फिर अपने पेरेंट्स को क्या करना, कन्वे करना, ठीक है, कन्वेंस करना कोई काम करवाने के लिए। नेक्स्ट हमारा वेयर हार्ट ऑन स्लीव यानी होता है दिल खोलकर रख देना, ओके। जो आपके अंदर इमोशंस हैं, आपकी भावना हैं, उन्हें अच्छे से एक्सप्रेस कर देना, ओके। वेयर हार्ट ऑन स्लीव्स। बरी द हेटेज यानी होता है झगड़ा खत्म करना, ओके, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना होना या शांति होना, ठीक है। टू मेक पीस या शांति बनाए रखना। वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। ब्लू मून कब आता है, कभी कभार आता है, ओके। वंस इन अ ब्लू मून यानी होता है रेयरली या फिर अक्सर या कभी कभार, ओके। थ्रो थिक एंड थिन यानी होता है सभी परिस्थिति में या फिर हर स्थिति में कोई भी काम कर बैठना, ओके, सभी परिस्थिति में, अंडर ऑल सर्कमटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा कम टू ग्रीफ। कम टू ग्रीफ यानी होता है भुगतना, कोई भी परिणाम को भुगतना या फिर बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना, कम टू ग्रीफ। नेक्स्ट है हमारा ईट एनीवन सॉल्ट यानी होता है किसी का मेहमान होना, टू बी एनीवन गेस्ट। जब यहाँ पर कोई व्यक्ति आपका नमक खाता है तो वो आपके घर में रह रहा है, ठीक है। ईट एनीवन सॉल्ट। नेक्स्ट हमारा गिव अ हैंड विथ। गिव अ हैंड विथ, किसी व्यक्ति को सहारा देना, अपना हाथ देना कि आओ मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ, ओके। तो गिव अ हैंड विथ यानी होता है सहायता करना। नेक्स्ट हमारा टेक टू हार्ट यानी होता है प्रभावित करना, किसी व्यक्ति के दिल को छू जाना, टेक टू हार्ट। नेक्स्ट हमारा हेड बेटर। हेड बेटर यानी होता है चाह, मजबूरी या दायित्व व्यक्त करने के लिए। आपने एक सेंटेंस भी सुना होगा, यू हैड बेटर गो देयर, इसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ओके। हैड बेटर, नो सूनर देन वगैरह, इन सब चीज़ों में क्या नहीं किया जाता है, टू का इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है, आपको ये ग्रामर में मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा स्ट्राइक अ बार्गेन, ओके, सौदा तय करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक यानी होता है सीधा निशाना लगाना, ठीक है। पॉइंट ब्लैंक यानी होता है अंधाधुंध निशाना लगाना, ओके, कोई निश्चित नहीं करना। वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ओके, सॉरी। पॉइंट ब्लैंक यानी होता है बिल्कुल पॉइंट पर, ठीक है, पॉइंट पर निशाना लगाना, पॉइंट ब्लैंक। नेक्स्ट हमारा स्केप गॉट, ये फिर से आ गया, बलि का बकरा, दंड दे दिया जाता है। किकिंग हील्स यानी होता है समय बर्बाद करना, फालतू का टाइम वेस्ट करना। टू बी रिलैक्सड एंड एन्जॉय मीन्स आप बढ़िया आराम कर रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है कि आगे क्या होने वाला है।